नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। आपने अपने आसपास बहुत सारे दुकान देखे होंगे, छोटे बड़े दुकान देखे होंगे, जहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है वो अनपढ़ भी होता है, वो 10वीं पास भी होता है, लेकिन वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छा से ग्रो करता है और चलाता है। लेकिन आखिर कैसे? मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी है, आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है, क्या उन्होंने पढ़ी होगी? उनको नहीं पता प्रॉफिट लॉस क्या होता है, उनको नहीं पता बैलेंस शीट क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ये भी उनको नहीं मालूम। लेकिन आखिर वो इतना अच्छा हिसाब किताब कर कैसे रहे हैं, क्या राज है इसके पीछे, इसको हम आज समझते हैं। तो वो यहाँ पे यूज करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का, जिसके बारे में आपको और हमको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आज होने वाली है। सिंगल एंट्री सिस्टम के पहले हम जानेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, जिसको हम और आप पढ़ते हैं, जिसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर होता है, फिर ट्राई बैलेंस, फिर प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ऐसे करके लंबा प्रोसेस चलता है। उसके बाद हम निकालते हैं हमारा बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, सब कुछ सारी जानकारी हमारे पास होती है। लेकिन आखिर डबल एंट्री सिस्टम आया कब? तो ये आया है 16वीं शताब्दी में। लेकिन क्या पूरे विश्व में इसकी जानकारी हो गई थी? नहीं हुई थी, क्योंकि कोई चीज आता है तो वो तुरंत प्रसिद्धि नहीं पाता है। इसलिए 17वीं शताब्दी तक इसका पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसकी जानकारी हो चुकी थी, लेकिन सबने इसका यूज करना स्टार्ट नहीं किया था। कोई चीज आती है तो क्या सबको मालूम हो जाएगा कि कैसे बनता है? ये नहीं, ये बहुत लंबा प्रोसेस था, लॉन्ग टाइम था, इसको सीखने की जरूरत थी। इसीलिए पूरे विश्व में ये अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाया था। बहुत लोग सिंगल एंट्री सिस्टम का ही यूज करते थे, यानी छोटी दुकान हो या फिर बड़ी दुकान हो, सब कोई सिंगल पे ही डिपेंड थे, डबल पे कोई डिपेंड नहीं था। उसके बाद जब औद्योगिक क्रांति हुई 19वीं शताब्दी में, तो ये पूरे वर्ल्ड में अपना एक पहचान बना चुका था, एक अकाउंटिंग मेथड के तौर पे ये अपना नाम बना चुका था। और सिंगल एंट्री सिस्टम खुद ही यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि सबने इसका यूज करना बंद कर दिया। लेकिन क्या ये सिस्टम इतना भी खराब था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा सिस्टम था। इसको सीखने के लिए हमें किसी क्लास की जरूरत नहीं थी, ये हमें ऑटोमेटिक ही भगवान के पास से मिला था कि हम इसको यूज करके अपना बिजनेस संभाल सकते हैं, प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे सिर्फ पर्सनल अकाउंट ही बनते थे, यानी जो हमारा आपसी लेन देन है वही। यहाँ पे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसका कोई जगह नहीं था, इसका कोई वजूद नहीं था। क्योंकि अब रियल अकाउंट क्या होता है आपको मालूम है, वास्तविक खाता। और नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल होता है हमारा अवास्तविक खाता, और इसके बारे में आप ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में आकर देख सकते हैं कि ये क्या है। अब हम जानेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या था। तो इसमें सिर्फ एक ही पक्ष, यानी जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें दो साइड होते हैं, एक लेने वाला, दूसरा देने वाला। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ वन साइड यहाँ का एंट्री होती थी, सिर्फ एक साइड का ही यहाँ पे हम एंट्री कर पाते थे। इसमें सिर्फ डेटर और क्रेडिटर की ही एंट्री होती थी, बाकी किसी चीज की एंट्री नहीं होती थी। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक अच्छे से नहीं बन पाता था, ना बैलेंस शीट बनता था, जिससे किसी भी बिजनेस को अपनी स्थिति, अपना विवरण नहीं मिल पाता था, और वो जानकारी नहीं प्राप्त करता था कि आखिर उसका बिजनेस आने वाले 4 वर्षों में, आने वाले 4 सालों में कहां तक पहुंचेगा, आखिर उसकी स्थिति क्या है, उसका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, ये उसको एग्जैक्ट मालूम नहीं होता था। जिस वजह से इसको हम अनसाइंटिफिक या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते थे। इसलिए इसको हम यहाँ पे यूज करना बंद कर दिए, और जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वहां से ये पूरी तरह से समाप्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आखिर इस सिंगल एंट्री सिस्टम को हम कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं। क्योंकि आखिर इसमें कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछने वाला है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, कोई हमें बहुत लार्ज लेवल का यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है आपके लिए। इसमें हमें क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस, फिर हम इसमें प्लस करते हैं ड्राविंग्स। अब ड्राविंग्स क्या होता है उसको हम समझते हैं यहाँ पे, जो आखिर आहरण, यानी आपने कितना अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, अपने बिजनेस से पैसों को निकाल के यूज किया है, फिर बिजनेस के एसेट्स को यूज किया है, उसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या प्लस होगा, ड्राविंग्स। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्या होता है, यानी अपने बिजनेस के चलते हुए बिजनेस में कितना पैसा समय समय पे लगाया, यानी कुछ गुड्स खरीदा होगा, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, उसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर हम यहाँ पे माइनस करते हैं कैपिटल, या आपने बिजनेस को शुरुआत में कितना पैसा इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को शुरुआत किया होगा, वो हमारा निकल जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन पूरा हुआ, ये फॉर्मूला पूरा हुआ, अब हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये निकल गया हमारा नेट प्रॉफिट, यानी यही हो गया हमारा कैलकुलेशन इस सिंगल एंट्री सिस्टम का,
इतना ही है इस चैप्टर में। उसके बाद आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। इसमें अगर हाइड होना भी होगा तो आपका ये ड्राइविंग्स या फिर एडिशनल कैपिटल हाइड हो सकता है। बाई चांस कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल ना मिले या फिर यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल ना मिले, ये क्या हमारा ओपनिंग कैपिटल, अगर ओपनिंग कैपिटल ना मिले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को पहले निकालेंगे। अब इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, स्टेटमेंट होता है, उसको हम सीख लेते हैं। इसमें एक नया फॉर्मूला आता है क्या, कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बनाना होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही बनता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलते हैं बैलेंस शीट में। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा RHS LHS। तो हम बैलेंस शीट में क्या कर रहे थे, यहाँ पे एसेट्स लिख रहे थे, यहाँ पे कैश इन हैंड लिख रहे थे, और यहाँ पे हम सारी लायबिलिटीज को लिख रहे थे, कैपिटल को लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे हमें जब ओपनिंग निकाला यानी ओपनमेंट ऑफ अफेयर्स निकाला हो, उस वक्त हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे यहाँ पे एसेट्स होंगे यानी बिजनेस के ओपनिंग करने वक्त जो भी हमारे एसेट्स होंगे उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, और जो हमारा लायबिलिटीज होगा कब, ओपनिंग के टाइम, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद जो हमारा RHS, ये क्या हमारा RHS माइनस LHS, ये निकल जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। सेम ऐसा करना है हमें क्लोजिंग कैपिटल को निकालने वक्त, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा अंत का, जो हमारा क्लोजिंग डेट होगा हमारे बिजनेस का, उसका सारा एसेट्स, हमें जो एसेट्स होता है या अंत का, उसको हमें लिखना है RHS साइड में, और जो हमारा अंत का लायबिलिटी होगा उसको हमें लिखना है LHS साइड में। और ऐसे ही सेम प्रोसेस में होगा RHS माइनस LHS, और हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो इतना ही है इस चैप्टर में, यानी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम का तैयारी कीजिए। थैंक यू।